नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट एक और आपको देंगे। तो क्या है बड़ी अपडेट, वो आप जान लीजिए। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। देखिए, सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 में जो 30,000 सफाई कर्मचारी पद निकाले गए थे। देखिए, 23,820 पदों को रद्द करके 2024 में 30,000 पद निकाले गए थे। उन्हीं को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इसमें एक और बड़ी अपडेट आपको देखने को मिल रही है। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि भाई 2024 में जो 30,000 पदों की 5 दिसंबर को घोषणा यूडीएच मंत्री ने की थी। ये 30,000 पद तो कांग्रेस के कार्यकाल में ही, कांग्रेस सरकार तब थी जब गहलोत ने 30,000 पदों को घोषणा कर दी थी कि भाई सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए 30,000 पद की सफाई कर्मचारी भर्ती पे 30,000 पदों की भर्ती करवाई जाएगी। लेकिन कांग्रेस सरकार उलझी हुई थी कि भाई वाल्मीकि समाज को दे या सर्व समाज को दे, इसीलिए उन्होंने पेच फंसा के भर्ती को नहीं करवाया और भाजपा सरकार के ऊपर छोड़ दिया। देखिए, 2018 में भी बीजेपी सरकार ने वसुंधरा राजे के कार्यकाल में इस भर्ती को जो 21,000 निकली थी उसको पूर्ण करवाया था। लेकिन गहलोत सरकार ने भर्ती को निकाल के सीधा यू टर्न मार लिया था, क्योंकि उनको पता है यदि वाल्मीकि समाज की बोलेंगे तो सर्व समाज से जाएंगे और सर्व समाज से बोलेंगे तो वाल्मीकि समाज की वोट टूटने हैं। इसीलिए फिर गहलोत सरकार ने पेच फंसाते हुए बीजेपी सरकार पे इसको छोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सरकार, जो बीजेपी सरकार है, वो भर्ती करवाने में नाकामयाब रही है। नहीं, देखिए, भर्ती किस वजह से अटक रही है। भर्ती अटकती है सभी के अनुभव प्रमाण पत्र, ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र सभी का चलना चाहिए। लेकिन वाल्मीकि समाज की तरफ पर सक्षम अधिकारी पहले तो बोलते हैं कि भाई 100% होने चाहिए, फिर धीरे धीरे मैटर आता जाता है, फिर अनुभव पे आता है तो भाई नगर पालिकाओं का चाहिए, नगर परिषद का चाहिए, नगर निगम का चाहिए, सक्षम अधिकारी का चाहिए। जब वाल्मीकि समाज वालों को पता लगा कि भाई उनका नहीं बन रहा है, 2024 के लास्ट में पता लगा कि भाई उनका नहीं बन रहा है, अनुभव उनका भी नहीं बन रहा है, क्योंकि जो सक्षम अधिकारी है उनके ऊपर निगरानी बिठा दी थी विभाग ने कि भाई आप, यदि आपके पास कोई कार्य कर रहा हो उसी का जारी करे, अन्यथा किसी और का आपने जारी कर दिया तो वो तो जाएगा सक्षम अधिकारी के ऊपर भी कोर्ट केस चलेगा, कार्रवाई होगी, उनकी ड्यूटी भी जाएगी, कितना लिया है कितना नहीं लिया है सब कुछ सामने आ जाएगा। तो सक्षम अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम किसी का भी जारी नहीं करेंगे। पुराने वाले बोलते हैं आप नए वाले के पास जाए, नए वाले बोलते हैं आप पुराने वाले के पास काम करें, तो आप उनसे बनवाए। तो ना तो नए वाले बना रहे थे ना पुराने वाले बना रहे थे, सभी ने, सक्षम अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए। इस वजह से वाल्मीकि समाज ने सोचा कि भाई अनुभव प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी के बन नहीं रहे, कुछ बने थे जो इलीगल थे, ठीक है, कुछ बने थे जो इलीगल थे। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से ये अपडेट आया था कि जिनके पास भी सक्षम अधिकारी का अनुभव प्रमाण पत्र होगा उसकी जांच करवाई जाएगी। फिर सभी हिल गए, तो सभी मैटर एकदम शांत हो गए। फिर वाल्मीकि समाज ने विरोध किया कि भाई सक्षम अधिकारी का जो नंदकिशोर डंडोरिया ने निकाला है कि भाई सक्षम अधिकारी का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा, उसके लिए विरोध वाल्मीकि समाज ने नंदकिशोर डंडोरिया के खिलाफ खोल दिया। फिर नंदकिशोर डंडोरिया अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ, उनके ऊपर भी कोर्ट केस चलने लगा। इसी वजह से वो अब जो नामांकन था सफाई श्रमिक अध्यक्ष का वो नहीं भर पाए, ठीक है, नहीं भर पाए। 2025 में अब जो भर्ती होने जाएगी 30,000, ठीक है, उसका क्लियरेंस आपको कब पता लगेगा? 19 फरवरी को, क्योंकि 19 फरवरी को बजट आएगा। बजट में जितनी भी पेंडिंग भर्ती है, चाहे वो राजस्थान होमगार्ड हो, चाहे वो राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती हो। देखिए, सफाई कर्मचारी भर्ती आपको अलग से और देखने को मिलेगी, लेकिन उसमें आपकी क्वालिफिकेशन लगेगी, किसमें 10th पास लगेगी, किसमें आपको 12th पास लगेगी, 10th 12th आपको मिलेगी। तो सफाई कर्मचारी के पद अलग अलग और निकलेंगे। लेकिन राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती ये अलग है, ये पेंडिंग चल रही है 2023 से, ठीक है, ये पेंडिंग चल रही है 2023 से। 19 फरवरी को जो बजट आएगा उसमें इसकी चर्चा की जाएगी। 5 दिसंबर को यूडीएच मंत्री ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि भाई हम जो भर्ती करवाएंगे 2025 में वो 30,000 पे करवाएंगे, ठीक है। जब 30,000 कांग्रेस कार्य जो गहलोत सरकार ने निकाल के गया था उसी पे चर्चा चल रही थी। लेकिन 19 फरवरी को जो बजट आएगा उसमें क्या पता, या तो 30,000 करवाए या प्लस कर दे या फिर माइनस कर दे, क्या होगा क्या नहीं
वो सब कुछ आपको 19 फरवरी को पता लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए अनुभव प्रमाण पत्र, या तो अनुभव चलेगा तो सभी का चलेगा। ठीक है, या तो अनुभव चलेगा तो सभी का चलेगा, या फिर अनुभव का टंटा ही खत्म कर देंगे, अनुभव नहीं चल के जाति प्रमाण पत्र चलाया जाएगा। अब जिन्होंने फॉर्म डाल दिया उनका क्या होगा? भाई समस्या तो ये भी है कि जिन्होंने फॉर्म डाल दिया उनका क्या होगा। देखिए जब भी भर्ती कैंसिल होती है, जब भी भर्ती कैंसिल होती है, स्थगित होती है, उसके बाद नई भर्ती आती है, नए फॉर्म लगाए जाते हैं। अब जिन्होंने लगा दिया उनको एक बार अपडेट करवा लेना जरूरी है, क्योंकि वो उस ईयर का माना जाता है। आपका चालान नहीं लगेगा, लेकिन आप उसी एसएसओ आईडी से जाके आप एक बार फॉर्म को ओपन करके उसको अपडेट करवा दें, ताकि आप उस ईयर के माने जाएंगे कि भाई आपने भी फॉर्म लगा दिया है। आपका चालान बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ई मित्र का जितना होता है 50 रुपये या 100 रुपये बस आपका वही लगेगा, अन्यथा आपका नहीं लगेगा। रही बात अनुभव प्रमाण पत्र की, तो सभी का चलेगा यदि अनुभव चला तो, नहीं तो अनुभव का टंटा खत्म करके जाति प्रमाण पत्र चलेगा। ठीक है, भर्ती होगी कितनी? 30,000 पे है, लेकिन 19 फरवरी को आपको पता लग जाएगा भर्ती कितने पदों पे होने वाली है। जो भर्ती अब पेंडिंग में चल रही है, होमगार्ड है, राजस्थान होमगार्ड है, वो भी काफ़ी समय से पेंडिंग में है, 2023 से ही भर्ती। राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती भी 2023 से ही अटकी पड़ी है। किसकी वजह से? जिन्होंने आवेदन कर रखा उनकी वजह से, क्योंकि वो चाहे कोई वाल्मीकि समाज चाहता है भर्ती इस तरह से, वो अन्य समाज चाहता है भर्ती सभी के सर्व समाज की हो। ठीक है, वो ये नहीं चाहता कि भाई भर्ती वाल्मीकि समाज की नहीं हो, भाई सर्व समाज की हो और अनुभव प्रमाण पत्र सबका चले। ठीक है, अन्य समाज की ये मांगे कि भाई सर्व समाज की भर्ती हो, सभी समाज की, चाहे उसमें वाल्मीकि हो, चाहे मुस्लिम वर्ग हो, चाहे गुजर, जाट, मीणा, माली, सब कुछ सर्व समाज की भर्ती हो, ताकि सभी को मौका मिले संविधान के नियमों के अनुसार। अब भर्ती होगी सर्व समाज की, सभी की होगी। देखिए भर्ती 19 फरवरी के बाद आपको सब कुछ अपडेटें पता लग जाएगी। ठीक है, अपडेट आती रहती है। अभी आज भी मीटिंग है। ठीक है, आज भी मीटिंग है, मीटिंग होना है, वो सब कुछ आपको पता लग जाएगा मीटिंग में क्या है। लेकिन सब कुछ रुके हुए हैं 19 फरवरी तक। और एक जो यूनियन के चुनाव हैं उसके लिए जब तक चुनाव, अब जो ये बजट का अपडेट आ जाएगा उसके बाद चुनाव आ जाएंगे, चुनाव भी फरवरी में करा लिया जाएगा। और भर्ती या तो चुनाव के बाद या तो फिर देखिए मार्च से आपकी भर्ती स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फरवरी में चुनाव क्लियर हो जाएगा और चुनाव के बाद ही भर्ती क्लियर हो जाएगी। यानी मार्च में नियम मैंने पहले आपको जो बता दिया है कि भाई किस तरह से नियम निकल के आएंगे, लेकिन ये भी क्लियर नहीं है कि भाई इस तरह से होगा। 19 फरवरी को जो बजट में आएगा भर्तियों के साथ भाई इस तरह से भर्ती करवाई जाएगी, वही 100% मान्य होगा। ठीक है, वही मान्य होगा। चाहे अब तक कितने भी नियम आए हैं वो सब कुछ नहीं चलेगा। जो 19 फरवरी को बजट में आएगा कि भाई भर्ती है इस तरह से, ये भर्ती इस तरह से होगी और वो भर्ती इस तरह से होगी, वही मान्य होगा और नहीं होगा। चुनाव भी आपको फरवरी में देखने को मिल जाएगा। चुनाव के बाद भर्ती क्लियर हो जाएगी। अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा तो सभी का चलेगा। ठीक है, यदि अनुभव नहीं चला तो फिर जाति प्रमाण पत्र चलेगा। वो सब आपको 19 फरवरी तक वेट करना पड़ेगा। तो ये थी आज की हमारी खास वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और एक बात, 2 साल का या 1 साल का रिमिक्स काल रहेगा। रिमिक्स काल में आपको 14 या क्या पता 15,000 16,000 जितनी सैलरी मिलेगी आपको रिमिक्स काल तक उतनी ही दी जाएगी। उसके बाद आपकी 30-35 हज़ार सैलरी हो जाएगी। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि भाई रिमिक्स काल रहेगा या नहीं रहेगा, 2 साल का रहेगा, 1 साल का रहेगा, या क्या पता डायरेक्ट ही स्थायी कर दे। ठीक है, डायरेक्ट स्थायी कर दे, या क्या पता 6 महीने रिमिक्स काल रहे, अस्थायी रहे। तो वो सब कुछ आपको 19 फरवरी को पता लग जाएगा। तो अभी के लिए धन्यवाद।